हेलो नमस्कार जय श्री राम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का इस जो पावन दिन है इसको हमें बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि ये जो त्यौहार है ये देश का त्यौहार होता है। जिस प्रकार से हम अन्य त्योहारों को मनाते हुए आते हैं उसी प्रकार से इन त्यौहार यानी आज के इस दिन को भी हमें उतने ही हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, उतनी ही खुशियां हमारे अंदर होनी चाहिए, उतनी ही एनर्जी हमारे अंदर होना चाहिए, उतना ही उल्लास हमारे अंदर होना चाहिए कि क्योंकि ये देश का त्यौहार है। क्योंकि सबसे बड़ा धर्म यदि कोई है तो देश धर्म है। जब देश धर्म आएगा उसके बाद अन्य धर्म आएंगे, उसके बाद अन्य चीज़ें स्टार्ट होती हैं। इसलिए हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि हमें सबसे पहले अपने राष्ट्र से प्रेम होना चाहिए, अपने देश से प्रेम होना चाहिए, अपने उन शहीद हुए बलिदानों के प्रति हमारी एक ऐसी भावना होनी चाहिए। हमें हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए, उन्हें हमेशा एक ऐसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए जो उसके हकदार हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं, आज हमारा राष्ट्र है, आज हम सब हैं। तो इसलिए उन सभी बलिदानों को हमें हमेशा याद करते हुए रहना चाहिए। हमेशा उनके लिए एक अलग जगह, उनके लिए अलग रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उनके बीच में कोई बहसबाजी नहीं ना, उन पर कम आंकना चाहिए कि कौन किसने क्या बलिदान दिया। उन सभी शहीदों को, चाहे उन्होंने अपना छोटा योगदान दिया हो या बड़ा योगदान दिया है, हमारे लिए सभी व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। सभी बलिदानों को हमारे लिए, हमारे हृदय में उनके लिए एक अलग स्थान होना चाहिए। और देश धर्म सबसे बड़ा धर्म, जैसे मैं बता दिया हूँ, देश से प्रेम होना चाहिए। हर व्यक्ति को यदि अपने देश से प्रेम हो जाएगा तो देश हमारा आगे बढ़ेगा। हम सबको हमारा नागरिक का कर्तव्य बनता है। जैसे हम सब सरकार के ऊपर आरोप लगाते रहते हैं तो हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हम नागरिक यदि अच्छे हो जाते हैं, हम यदि अच्छे तरीके से चलने लग जाएंगे, यदि हम अच्छा सोच के चलेंगे, हम अच्छे तरीके से चलेंगे, हमारा देश भी तरक्की करने लग जाएगा। इसलिए देश से प्रेम हम सभी को होना चाहिए, क्योंकि देश प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। देश को लेकर के चले इसी हर्षोल्लास के साथ। जो आज हम लोग के अंदर चीज़ें रहेंगी ना, कि देश प्रेम को लेकर जो उत्साह रहता है ना, उसी प्रकार हमेशा बना होना चाहिए। देश के ऊपर कोई सवाल यदि उठाएगा तो हम लड़ जाएंगे, कट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन देश को झुकने नहीं देंगे। जब भी देश को हमारी ज़रूरत हो हम सबको आगे आना चाहिए। हम सबको, भले ही हम किसी तरह से धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर जो हम बटे रहते हैं, लेकिन जब बात देश की आएगी हम सब एक हो जाएंगे। क्योंकि हमारा देश, हमें अपनी गर्व होना चाहिए कि हमें भारत जैसा देश मिला है, जहाँ अनेकता में एकता है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, सब धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। कितना अच्छा देश है। इस देश को हमें संजो कर रखना है। हमें अपने देश से प्रेम होना चाहिए। और मैं अंतिम कड़ी में वो अटल बिहारी वाजपेयी की एक पंक्ति के साथ अपनी इस आवाज़ को बंद करूँगा कि सुनिएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था, यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की भूमि है, यह दर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो भारत माँ के लिए और मरेंगे तो भारत माँ के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो बस एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आप सभी देशवासियों को इस आवाज के साथ स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।